अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। धनबाद के समग्र विकास की मांग को लेकर आज रणधीर वर्मा चौक पर एक बड़ा महाधरना आयोजित किया गया। धनबाद विकास मंच के बैनर तले हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने हिस्सा लिया। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं की गैर मौजूदगी भी पूरे कार्यक्रम में चर्चा का विषय बनी रही। रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित महाधरना में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय पहुंचे। उनके साथ निरसा विधायक, अरूप चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, धनबाद के मेयर संजीव सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, वैभव सिन्हा सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। धरना का मुख्य उद्देश्य धनबाद की वर्षों पुरानी विकास संबंधी मांगों को लेकर जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाना था। इस दौरान रेल नेटवर्क के विस्तार, धनबाद में एयरपोर्ट की स्थापना, एम्स जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास की मांग जोर शोर से उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि देश को सबसे अधिक राजस्व देने वाले जिलों में शामिल होने के बावजूद धनबाद आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के मामले में पिछड़ा हुआ है। बेहतर इलाज, उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए लोगों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से धनबाद की विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की अपील की। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से विकास के मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया। धनबाद विकास मंच का कहना है कि यह महाधरना केवल एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में जिले के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर इसी तरह सामूहिक रूप से आवाज उठाई जाएगी। अब देखना होगा कि सर्वदलीय पहल की मांगों पर सरकार कितना और कब तक अमल करती है। बहुत सी सारी चीजें हैं जो धनबाद को बेहतर बना सकती है, क्योंकि मंच पर हमारे गार्जियन स्वरूप माननीय विधायक सरयू राय जी, बबलू दा, अरूप चटर्जी जी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी बातों को भी सुनना है। काफी देर से भी आप लोग खड़े हैं, लेकिन ये एक दो बातें हम कहना चाहते हैं कि आप लोग सदन में हैं और सदन में जब भी सदन चले तो मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि बबलू दा भी हैं उस कमेटी में। जब कोयला खनन को लेकर और ओबी डैम को लेकर कई सारी बातें उठती हैं तो शहर है, लेकिन जो कोलवरी का क्षेत्र है उन सब क्षेत्रों में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं जिसको मुझे नहीं लगता है कि आप उससे अछूते हैं। आपको भी कई ऐसी प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता होगा कि रातों रात कई सड़कें काट दी जाती है। आरूप भैया से, माननीय विधायक सरयू राय जी से मेरा ये स्पष्ट एक निवेदन है। सूरत बिगाड़ने में कुछ एक प्रमुख हिस्सा बीसीसीएल के माइनिंग क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। कई एक क्षेत्र की जोड़ियां हैं जिसको कई क्षेत्र की नदियों को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण बारिश के समय असमय तरीके से बरसात जब होती है तो अचानक ऐसी स्थिति आ जाती है कि पानी कहीं गलत दिशा में चला जाता है। लेकिन सामूहिक रूप से लोग नहीं है, लोगों की व्यक्तिगत परेशानी होगी, उनके कुछ ऑब्जेक्शंस होगा। लेकिन हमको लगता है जब धनबाद के विकास की बात हो तो सबको आगे बढ़ के आना चाहिए। देखिए, जनता की आवाज़ बुलंदी पर रहेगी तो भाजपा हो या कांग्रेस हो, जनप्रतिनिधि हैं तो उनको उस मंच पे खींचा आना होगा। आज एयरपोर्ट का मुद्दा 4 व्यक्तियों ने उठाया। जब हम पहली मीटिंग में गए थे तो 10 ही व्यक्ति थे, जिसमें 4 तो उनके परिवार के सदस्य थे। तो आस्ते आस्ते लोग मुहिम से जुड़े, इस मुहिम से भी जुड़ेंगे। अगर भाजपा कांग्रेस को लगता है जो जन मुद्दों से हम लोग हट कर यहाँ प्रतिनिधित्व कर सकें तो वो गलत करेंगे। ये पहला स्टेप है। इसके बाद हम लोग लगातार जो मीटिंग करें, हम लोग आशा करते हैं सारे जनप्रतिनिधि जुड़ेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज 24।